निजामत बाकायदा फन है। मैं इब्तदा में नस्ली गुफ्तगू कर रहा था, बाप से नहीं हो पा रही थी, चूँकि मुकर्रिर जो होता है उसकी अपनी अलग पहचान होती है। मुकर्रिर होता है, नाज़िम की अपनी एक पहचान होती है, बाकायदा नाज़िम होता है। और जहाँ दोनों चीज़ शामिल हो, वो शायर भी अच्छा हो और नाज़िम भी अच्छा हो, वो चार चांद लग जाते हैं। जनाब रियाज सादक साहब कल्याण कबूल से तशरीफ लाए हैं। सच्चाई यह है कि वो जितने अच्छे नाज़िम हैं उससे ज़्यादा अच्छे शायर हैं, उससे ज़्यादा अच्छे शायर हैं। उनकी ज़रूरत बल्कि वहाँ कमी यहाँ ज़्यादा है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा इस वक्त कि जहाँ उन्होंने अपनी निज़ामत के जौहर आज दिखाए हैं, आज वो अपनी शायरी के जौहर अगर इस माइक पर आगे दिखा दें तो बड़ा शुक्रिया का मौका दें। मैं मौलाना रियाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ उन्होंने अच्छी निज़ामत की है, आज बड़ी संजीदा और मुख्तसर निज़ामत उन्होंने बेहतरीन तारीफ से शुरू, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ ज़ाती तौर पर। तो मैं उनसे इस वक्त गुजारिश करता हूँ कि अपने क्या नाम शेर अफ्तार से भी हुआ। बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई। ये जो लोग उठकर जा रहे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँ। बैठ जाइए आप लोग। देखिए दोस्तों, इतना खूबसूरत, कामयाब और यादगार मुशायरा जो बाबू सुभाष मुखर्जी जी ने कराया है, एक बार मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां बाबू जी के लिए बजाया जाए। और असद फारूकी साहब ने जो इसमें मेहनत की, 3 दिन में मुशायरा हुआ है। जब नुमाइश का मुशायरा होता है तो महीना महीना लग जाता है, इतना कामयाब मुशायरा नहीं होता। 50-50 साल की गैदरिंग के मुशायरे हमने देखे हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से जितने तहजीबी अंदाज से आप लोग मुशायरा सुन रहे हैं, उस गैदरिंग में नहीं होते। 4 आदमियों के हाथ में हमें अगर चमक नजर आ जाती है तो हम अपने आप को कामयाब समझ लेते हैं। यहाँ तमाम आंखों में चमक है। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ भाई खुर्शीद हैदर को मुबारकबाद। और देखिए, खुर्शीद हैदर के बाद पढ़ना एक नाज़िम के लिए, एक कहर के शायर के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप हजरात में से 2-4 शेर पढ़वा लेंगे तो मैं एक 5 मिनट के नजर पढ़ूंगा, संजीदगी के साथ आप सुनिए, जो कि राजीव गांधी जी का मामला है। सबसे पहले तो मैं 4 मिसरे खुर्शीद भाई के नजर करता हूँ। कृष्ण बिहारी टूर साहब के मिसरे हैं कि सोच रखता हूँ मगर सांस कहाँ से लाऊं, सोच रखता हूँ मगर सांस कहाँ से लाऊं, हाले दिल कहने का अंदाज कहाँ से लाऊं, और अपने जज्बात में दुनिया को डुबो दूं लेकिन तुझसे मिलती हुई आवाज कहाँ से लाऊं। और जिस मौजू पर ये मुशायरा हो रहा है, राजीव गांधी साहब को खिलाफ अकीदत हम लोग पेश कर रहे हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, तो 4 मिसरों में मैं भी खिलाफ अकीदत पेश करता हूँ कि इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है। सुनिए दोस्तों, इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है, हमने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है, हमने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। और खुद तो वतन की आग पे हम मिट गए, मगर सिंदूर इसकी मांग का मिटने नहीं दिया। अब इस तरह सुनोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। आपके दिल की बात कर रहा हूँ, देखो खुर्शीद हैदर की बात पढ़ना मैं कह रहा बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सिर्फ मुशायरे की जान मिसरे पढ़े और आपने इतनी आसानी के साथ सुन लिए। अगर आपको अच्छे लगे तो जोरदार तालियों से मेरा हौसला बढ़ाइए। मेरा गला भी बोलते बोलते गिरफ्तार हो गया। चलिए, वतन की बात कर रहे थे अभी हमारे भाई समीर साहब। मैं आपको बताता हूँ कि वतन में क्या क्या होता है। सबसे पहले 4 मिसरे सुनिए कि अभी सत्य और अहिंसा की बात कर रहे थे, सच बोलने की बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, सच बोलने की मिलती है इस दौर में सदा, सच बोलने की मिलती है इस दौर में सदा, झूठों का देखो कैसा मुकद्दर समझ गया। सच बोलने की मिलती है इस दौर में सदा, झूठों का देखो कैसा मुकद्दर समझ गया। और मसरत नशीन हो गया वो झूठ बोलकर, सच बोल के हमारा नशेबन बिखर गया। सच बोलने की मिलती है इस दौर में, अपनी सच्चाई लिए मैं फिर रहा हूँ दर बदर, अपनी सच्चाई लिए खुर्शीद भाई, अपनी सच्चाई लिए मैं फिर रहा हूँ दर बदर। जिस तरफ भी देखता हूँ झूठ की अलगार है, और आज मक्तल बन गया है गुलशन हिंदुस्तान, आज मक्तल बन गया है गुलशन हिंदुस्तान, और माली इस तबाही पर बहुत सरसार है। आज मक्तल बन गया है गुलशन हिंदुस्तान।
तबाही पर बहुत सरशान है। और एक गजल मैं के साथ मिलाया था डॉक्टर साहब के सारी दुनिया जीतकर जो कल बहुत मगरूर था, सारी दुनिया जीतकर जो कल बहुत मगरूर था, अपनी ही औलाद के आगे बड़ा लाचार है। सारी दुनिया जीतकर जो कल बहुत मगरूर था, अपनी ही औलाद के आगे बड़ा लाचार है। और देखिए, बहुत शायरी सुनाने को बहुत सारी सुना दूंगा। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के मकसद को जवाब दी जाए और ये कहती का मसला। और आज इस मुल्क में कट्टरपंथियों का बोलबाला है, चाहे वो किसी भी फिरके के कट्टरपंथी हो। जो इस मुल्क को तोड़ने का काम कर रहा है वो इस मुल्क के नहीं हो सकते, वो विदेशी एजेंट है। नन सुना रहा हूँ 5 मिनट के, अगर आपने सवाल ही तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। इसी मोहब्बत के साथ सुन लीजिए। अर्ज करता हूँ कि शर पसंदो, तुमने फिर इंसानियत को रौन कर, शर पसंदो तुमने फिर इंसानियत को रौन कर, जहर नफरत का मोहब्बत की फजा में भर दिया। शर पसंदो तुमने फिर इंसानियत को रौन कर, जहर नफरत का मोहब्बत की फजा में भर दिया। और बन के कठपुतली वतन के दुश्मनों के हाथ की, तुमने सारा मुल्क छोरों के हवाले कर दिया। बन के कठपुतली वतन के दुश्मनों के हाथ की, तुमने सारा मुल्क छोरों के हवाले कर दिया। किस लिए बाबूजी सुनिए, किस लिए नफरत के शोलों को हवा देते हो? किस लिए नफरत के शोलों को हवा देते हो तुम? किस लिए बूढ़ों को बच्चों को जला देते हो तुम? आखिर नफरत की ये सौदागरी किसके लिए? मजहबों के नाम पर ये दुश्मनी किसके लिए? और सिर्फ चीखे ही सुनाता है ये कैसा साज है, ये दवाई कौन सी ताबीर का अंदाज है? बहुत शुक्रिया। सिर्फ चीखे ही सुनाता है ये कैसा साज है, ये दवाई कौन सी ताबीर का अंदाज है। भाईचारे की इमारत तुमने कर दी मुनहदिम, और अच्छे भाईचारे की इमारत तुमने कर दी मुनहदिम। सिर्फ नफरत और जुनून है अब सियासी मुद्दा। अब कोई टीवी चैनल खोल दो, सब नफरत की बातें होंगी, कोई मुद्दा नहीं है। भाईचारे की इमारत तुमने कर दी मुनहदिम, सिर्फ नफरत और जुनून है अब सियासी मुद्दा। गाय रक्षा के लिए करते हो इंसानों का मुंह, नाम पर मजहब के कर देते हो सत्तन से। इतनी आसानी से सुन रहे हैं, इतने बढ़िया शेर बना। भाईचारे की इमारत, भाईचारे की इमारत तुमने कर दी मुनहदिम, भाईचारे की इमारत तुमने कर दी मुनहदिम। सिर्फ नफरत और जुनून है अब सियासी मुद्दा। गाय रक्षा के लिए करते हो इंसानों का मुंह, नाम पर मजहब के कर देते हो सब तन से जुदा। अरे किसने सिखलाया तुम्हें ये कत्लो खूब गारत करी? किसने सिखलाया तुम्हें ये कत्लो खूब गारत करी? किस धर्म ने दी है शिक्षा तुमको कत्ले आम की? और डांसा हिंदुस्तान को जिसकी मर्यादा पे कल, मत करो तस्वीर मैली आज तुम श्री राम की। बहुत किसने सिखलाया तुम्हें? दूसरा रुख में देखिए कि किसने सिखलाया तुम्हें ये कत्लो खूब गारत करी? कौन से मजहब ने दी तालीम कत्ले आम की? और अमन का पैगाम जिसने सारी दुनिया को दिया, मत करो तस्वीर मैली मजहब इस्लाम की। जिसने सिखलाया तुम्हें तलिए से दांतों का दांत नहीं है। देखिए मैंने दोनों फिल्मों की बात की, मैं किसी एक फिल्म की बात नहीं है। कुछ लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेकर खून बहा रहे हैं, कुछ लोग इस्लाम का नाम लेकर, तो ये दोनों गलत है। ये हिंदुस्तान को पीछे धकेलने वाले हैं, ये मोहब्बत के नासूर है, नफरत फैलाने वाले हैं। फिर सुनिए बने, किसने सिखाया तुम्हें ये कत्ल मुबारक करी? कौन से मजहब ने दी तालीम कत्ले आम की? अरे अमन का पैगाम जिसने सारे आलम को दिया, मत करो तस्वीर मैली मजहब इस्लाम की। हुब्बे वतनी, इसी मोहब्बत के साथ सुनिए, हुब्बे वतनी जुज़्वे ईमान है ये कहता है कुरान। वतन की मोहब्बत से बढ़ के कोई मोहब्बत नहीं, मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था। हुब्बे वतनी जुज़्वे ईमान है ये कहता है कुरान। खिदमते इंसानियत का दर्स देता है कुरान। है वही सच्चा मुसलमान जो वतन पर जान दे, वो मुसलमान ही नहीं जो बेकसों की जान
बंदी सी मोहब्बत से मुलाजा करें। आपको लगे कि ये आज के इस मुशायरे का पैगाम है तो अपनी मोहब्बत से नवाज दीजिएगा कि याद रखो ये इस मुशायरे का पैगाम, याद रखो हर लड़ाई जुल्म का उन्वान है, याद रखो हर लड़ाई जुल्म का उन्वान है, हर तबाही तरह की का नुकसान है और फायदा कुछ भी नहीं आपस की इस तकरार से, मिलकर अपने मुल्क में रहना है सबको प्यार से। हमने हर मुश्किल हमेशा मिलकर ही आसान की, आओ फिर लिखे नहीं तकदीर हिंदुस्तान की, आओ फिर लिखे नहीं तकदीर हिंदुस्तान की, आओ फिर लिखे नहीं तकदीर हिंदुस्तान की। आपने खुर्शीद हैदर भाई के मकबार मुझे इसकी मोहब्बत के साथ सुना, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए फिक्र मुमकिन का नजर ताकि तालीम का बयान, मीर का रंगे सुखन हो तो गजल होती है। इस खूबसूरत शेर के साथ आइए दावत कलाम की जाए उस मोहतरम मुख्तदर और बातमान शख्सियत को जो गुज़िश्ता तकरीबन